वो कहते हैं ना, एक बार आपका नेटवर्क बन जाए तो आपका नेटवर्थ भी बन जाएगा। आज आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। तो ये वीडियो उन बिजनेस ओनर्स, उन प्रोफेशनल्स, उन मार्केट सेल्स पर्सन और उन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए है जो अपने नेटवर्क से अपना नेटवर्थ बढ़ाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से इफेक्टिव बिजनेस नेटवर्किंग की जाए। एक टाइम मैनेजमेंट कोच होने के नाते हम कहां पर टाइम स्पेंड करते हैं, उन सभी जगहों पर बेहतरीन टाइम स्पेंड कैसे किया जाए, इस दृष्टिकोण से जब मैंने सोचना शुरू किया तो मेरे ध्यान में ये विषय आया कि क्यों ना हम बिजनेस नेटवर्किंग के इफेक्टिवनेस पर बात करें। दोस्तों, बिजनेस नेटवर्किंग या एक नेटवर्किंग हमें क्यों चाहिए और क्या होता है उस नेटवर्किंग का आउटकम, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे, इन सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि नेटवर्क के कितने फायदे हैं। जैसे आज मैं अलग अलग नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ हूं और इसके पहले भी अलग अलग नेटवर्क्स को मैंने अपनाया है। जैसे मैं लियो क्लब में था। लियो क्लब जो लायंस क्लब के अंडर काम करते हैं, लियो क्लब्स में मैं मल्टीपल लेवल, मतलब 5 राज्यों का जो हेड होता है वहां तक मैं पहुंच चुका था और वहां पर मैंने पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जैसे पोस्ट पर काम किया है। दोस्तों, ये सब नेटवर्क बनाते वक्त बहुत सारे क्वालिटीज अपने अंदर लिए और उन्हीं क्वालिटीज का नतीजा है कि ऐसे वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आ पाता हूं। तो कहीं ना कहीं लियो क्लब्स ने मुझे मेरे अपने आप के पर्सनल क्वालिटीज को डेवलप करने में मेरी मदद की थी। उसी तरह से हर एक नेटवर्क अलग अलग काम करता है। आज अगर देखा जाए तो मैं BNI, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, मारवाड़ी युवा मंच, देन हमारे टेक्सटाइल एसोसिएशन, देन हमारे कम्युनिटी एसोसिएशन, इन सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सभी जगह पर जितना मुमकिन है उतना टाइम देने की कोशिश करता हूँ। और हर एक नेटवर्क का अलग अलग एडवांटेज है और अलग अलग आउटकम्स हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि ये जो बिजनेस नेटवर्किंग है उसके इफेक्टिवनेस को हम कैसे बेहतरीन कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या ऐसा करना होगा जिससे ये नेटवर्क बेहतरीन होगा। और जब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, व्हाई, हाउ एंड व्हाट, उसके बाद मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट टिप भी दूंगा जहां पर आप समझेंगे कि किस तरह से टाइम इफेक्टिवनेस भी इसमें लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम व्हाई को सॉल्व करते हैं। व्हाई वन नीड्स अ नेटवर्क। एक इंसान को नेटवर्क की जरूरत ही क्यों है? आपने वो गेम खेला है जहां पर मोबाइल में ऊपर से अलग अलग शेप्स जो है वो ड्रॉप डाउन होते हैं और जैसे ही नीचे ड्रॉप डाउन होने के बाद एक कंप्लीट लाइन उसकी बन जाती है, तो वो जो शेप आपका था, जिस शेप को आपने मर्ज किया था या जिस शेप को आपने सही से प्लेस किया था, वो डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। ये गेम आपने खेला है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। हम जैसे ही किसी एक नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हैं, आप देखेंगे वहां पे हम जैसे ही फिट हो जाते हैं, फिट 100% फिट, हम डिसअपियर हो जाते हैं। हमारी वहां पर जो जरूरत है वो धीरे धीरे कम हो जाती है क्योंकि आप उसमें फिट हो चुके हो। इसीलिए आप जैसे ही किसी एक नेटवर्क में फिट होते हो, या तो अपने आप को उस नेटवर्क का अलग पार्ट बनाइए जिसमें आप वापस अनफिट हो, आप स्ट्रगल करें, आप चैलेंजेस लें, या फिर एक नए नेटवर्क के साथ जुड़ने का प्रयास करें कि ओके, अब इस नेटवर्क में हम फिट हो चुके हैं, लेट्स ट्राई फॉर सम अदर नेटवर्क। और इस तरह से जब आप अलग अलग नेटवर्क के साथ जुड़ते जाएंगे, अलग अलग लोग आपको मिलेंगे, तो आप सोचिए कि जो कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो कोई भी आप काम कर रहे हैं, उन कामों के लिए भी कनेक्शन, प्लस जो कोई दूसरे काम कर रहे हैं उनमें मदद, ये दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं जब आप किसी नेटवर्क का पार्ट होते हैं। अब इमेजिन कीजिए ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपका कोई नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क मीन्स आप एटलीस्ट कम से कम 10, 15, 20, 25, 100, 150 ऐसे लोगों से मिलें जो आपके लिए अनजान है। नोन इंसान से मिलना, ये बातें करना और टाइम पास करना हो सकता है, लेकिन अनजान लोगों से मिलना बहुत कुछ सिखा सकता है। जो हमारा नेटवर्क है वही हमारा नेटवर्थ है। आप कितने लोगों को जानते हो और आपको कितने लोग जानते हैं,
यही आगे जा कर के बैलेंस शीट काम करने वाली है। इसीलिए नेटवर्क होना ज़रूरी है। नाउ इमेजिन अ रिवर्स सिचुएशन जहाँ पर आपके पास कोई नेटवर्क नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं। इमेजिन द सिचुएशन, एक बार सोच के देखिए, आपको कहीं घूमने जाना है, एग्जाम्पल के तौर पे कहीं घूमने जाना है और आपके पास कोई नेटवर्क नहीं है, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी अपने काम में बिजी हैं, तो क्या आप अकेले घूमना पसंद करेंगे? हमेशा। कभी कभी इट्स ऑलवेज गुड, नो इश्यूज, लेकिन हमेशा आप नहीं करेंगे। इमेजिन कीजिए आपको कोई क्वालिटी डेवलप करनी है। अब आप चाहते हैं कि आप किसी को पूछें, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास वो क्वालिटी नहीं है, अब आपको वो क्वालिटी डेवलप करनी है। आप क्या क्या कर सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है कि आप सर्च करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, कोई एक कोच आपको मिलेंगे जो उस क्वालिटी को डेवलप करने वाले होंगे और आप अकेले ही उस क्वालिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सिचुएशन ये लेकर के देखिए कि आप एक नेटवर्क का पार्ट हैं और उस नेटवर्क में आप 2 या 3 जन मिलकर के उस क्वालिटी को डेवलप कर रहे हैं। ज़्यादा इफेक्टिवनेस कहाँ पर आएगा, अकेले में या नेटवर्क के साथ? आपको उसका जवाब पता है और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं और मुझे आपका आंसर पता भी है, वो है नेटवर्क के साथ। क्योंकि नेटवर्क फैलाना, नेटवर्क बड़ा करना इज अ मस्ट थिंग जो हमें ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या करना होगा और कैसे हम हमारे नेटवर्क को डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क को डिसाइड करना ज़रूरी है। अगर हम गलत नेटवर्क का पार्ट हो गए तो भी उसका आउटकम 0 होना है। तो क्यों ना एक डिसीजन लेकर के हम एक नेटवर्क के साथ जुड़े और उसके 6 अलग अलग स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसके जरिए आप आपके नेटवर्क के डिसीजन को आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि सही नेटवर्क के साथ जब जुड़ेंगे तो उसका इफेक्टिवनेस आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो स्टेप नंबर 1 है डिसाइड योर गोल्स। आपको क्या करना है? आपको अपने गोल डिसाइड करने हैं। आपका जो कोई भी गोल हो, उस गोल के साथ जुड़ने के लिए कौन सा नेटवर्क आपको हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि आपको आपके प्रोडक्ट को नेशन वाइड लेकर के जाना है। ये आपका गोल है कि मेरा प्रोडक्ट आज एक स्टेट में है, एक सिटी में है, तो वो अगले स्टेट में जाए और भी स्टेट्स में जाए। और हम जिस नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं उसका रीच लोकल है। तो आप मुझे बताइए, हमारा गोल एक है और हम जो रीच कर रहे हैं वो एक है, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो क्यों ना हम हमारे गोल के साथ हमारे नेटवर्क को जोड़ने का प्रयास करें। तो आपके गोल के हिसाब से, आपका बिजनेस गोल हो, पर्सनल गोल हो, जो भी आपका गोल है, उस गोल के हिसाब से कौन सा नेटवर्क आपको बेहतरीन हेल्प करेगा वो आपको डिसाइड करना होगा। तो सबसे पहले अपना गोल क्लियर करें कि मुझे नेटवर्क के साथ जुड़ करके क्या अचीव करना है। स्टेप नंबर 2, जैसे ही आप गोल डिसाइड कर लें, अलग अलग नेटवर्क को रिसर्च करें। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क क्या है, मतलब 1 2 3 4 होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क मिलेंगे जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनके काम करने के तरीके अलग अलग हैं, जिनके काम करने के उद्देश्य भी अलग अलग हैं। तो ऐसे नेटवर्क को आप रिसर्च करते हैं, उनके एक्टिवनेस को आप चेक करते हैं और फिर जा करके उसका पार्ट बनते हैं। तब आप अपने गोल की तरफ बढ़ना और अपने नेटवर्क का सही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो डायरेक्टली कोई फ्रेंड आकर के कहे, कोई आपके रिलेशन में आकर के कहे कि यह नेटवर्क अच्छा है, इसमें जुड़ जाओ, एक बार जरूर सोचिए कि क्या ये नेटवर्क मेरे गोल्स की तरफ मुझे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, यहाँ पर ये अगर फीलिंग आपके मन में आ रही है कि हम नेटवर्क का सिर्फ यूज करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस फीलिंग को मत लाइए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप जब नेटवर्क का पार्ट बनेंगे तो उसका एडवांटेज आपके बिजनेस में होना जरूरी है। अगर वो एडवांटेज आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल लाइफ में नहीं होता है और आप सिर्फ वहां पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मे बी आप सर्व कर रहे हैं, सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाएंगे अगर उसका एक इनडायरेक्ट एडवांटेज आपको ना मिले। तो क्यों ना हम शुरुआत से ही उस इनडायरेक्ट एडवांटेज को ध्यान में रख करके उसका पार्ट बने, तो जब भी वो एडवांटेज मिलेगा उसको हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए रिसर्च करें और रिसर्च करके आपके नेटवर्क को डिसाइड करें। तो तीसरा स्टेप, जैसे कि मैंने कहा था, रिसर्च करने के बाद उनका रीच एक बार चेक करें। तो चेक इट्स रीच, कहाँ तक उनकी पहुंच है या कहाँ तक वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके गोल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से वो जुड़े हुए हैं। तो उनके रीच को आप चेक करें और चेक करके डिसाइड करें कि क्या यही रीच
मुझे चाहिए या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली आप उस नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं। चौथा स्टेप, लुक फॉर शेयर्ड वैल्यूज लाइक इंटरेस्ट, पैशन। उनके वैल्यूज जो वो शेयर कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी, वो क्या है वो चेक कीजिए। हर एक नेटवर्क के अपने खुद के कोर वैल्यूज होते हैं कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमारी एक्टिविटीज कौन कौन सी होने वाली है। उनका जो शेयर्ड वैल्यू है वो एक बार चेक करें और क्या वो आपके वैल्यूज से मैच कर रहे हैं, ये क्रॉस चेक करके फिर डिसाइड करें कि यस दिस इज राइट नेटवर्क और रॉन्ग। पांचवा स्टेप, वर्क ऑन द कॉस्ट। दोस्तों बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हमें नेटवर्क देख करके पसंद आ जाता है, लेकिन जो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो स्टार्टिंग में हमें नहीं दिखती, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे उसमें ज़्यादा कॉस्ट हमारा एक्वायर हो जाता है। जैसे उनकी फीस भले ही छोटी दिखे, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें और पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। इसका ये मतलब है कि इवेंचुअली एक साल में बहुत सारा पैसा वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों पर आप पहले ही बातचीत कर लें, समझ लें कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और किस तरह से वहाँ पर मनी इन्वॉल्व होने वाला है, क्या कॉस्ट है। और अगर आपको लगे कि यस दिस इज व्हाट माय लिमिट इज, अपनी लिमिट सेट कर लें कि इस लिमिट तक मुझे नेटवर्क में ज्वाइन होना है और अकॉर्डिंगली आपको नेटवर्क ज़रूर मिलेगा और उस नेटवर्क का पार्ट बने, जिससे आपको भी एडवांटेज होगा, आपके बिजनेस को, आपके पर्सनल लाइफ को भी उसका एडवांटेज होगा। और आखिरी एंड सिक्स्थ स्टेप इज अपने नेटवर्क यूज का पीरियडिकली रीइवैल्यूएट करना। सो रीइवैल्यूएट पीरियडिकली योर नेटवर्क। आप जहां पर ज्वाइन हुए हो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक बार सेल्फ चेक जरूर करें कि क्या सोच करके हम इसके साथ ज्वाइन हुए थे और क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे इंप्रूव करनी होगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे नेटवर्क को मुझे एज अ फीडबैक देना होगा ताकि वो इंप्रूव करे। दोस्तों नेटवर्क से दूर भागना सोल्यूशन नहीं है कि यार ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, चलो मैं इससे दूर चला जाता हूँ, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है, आप वहाँ पर सही इंसान को सही फीडबैक दें ताकि वो नेटवर्क इंप्रूव हो और आपके लिए और सभी मेंबर्स के लिए वो एडवांटेज हो। तो अपने आप को पीरियडिकली सेल्फ इवेल्युएट करना जरूरी है, जिससे आप नेटवर्क का बेहतरीन पार्ट बन सकते हैं और नेटवर्क को अपना बेहतरीन पार्ट बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, हाउ मच टाइम वी शुड स्पेंड। अब टाइम तो स्पेंड करना है, नेटवर्क का पार्ट बनना है और उसका इफेक्टिव यूज भी करना है। तो उस इफेक्टिव यूज के लिए कितना टाइम हमें एक नेटवर्क में स्पेंड करना चाहिए, इसके कुछ स्टेप्स मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। और जब आप इस हिसाब से अपने टाइम को इवेल्युएट करते हुए और उतना टाइम आप डेडिकेटेडली, फोकसली अगर आप नेटवर्क को देते हो तो डेफिनेटली वो नेटवर्क आपके लिए इफेक्टिव साबित होगा और वहाँ से जो एडवांटेज आप सोच करके उसके साथ जुड़ रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। सो कहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके लिए पहला स्टेप जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो है अटेंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आपके नेटवर्क के अलग अलग इवेंट्स होते होंगे, बट आपको डिसाइड कर लेना है कि इन सारे इवेंट्स में से ऐसे कौन से एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जिनसे मुझे या मेरे पर्सनल लाइफ को, मेरे बिजनेस लाइफ को वैल्यू ऐड होगी, या फिर वहां पर आपके प्रेजेंस से आप वैल्यू ऐड कर पाएंगे। इन दोनों ही चीज़ों को चेक करें और ऐसे एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही आप शॉर्ट लिस्ट करें और अटेंड करें। कुछ कुछ नेटवर्क्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही लेते हैं, तो डेफिनेटली उनके सारे इवेंट्स का पार्ट बनना है। लेकिन कुछ कुछ नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर इवेंट्स के बीच में एक आधा कोई एक्सक्लूसिव इवेंट रखते हैं। तो आप डिसाइड करें कि आपके लिए कौन से इवेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं इवेंट्स में जो टाइम आपको स्पेंड करना है वो 100% करना है। अब उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम तो हम स्पेंड करने जा रहे हैं लेकिन आधे अधूरे मन से जा रहे हैं। मतलब हमारे ऑफिस के, हमारे बिजनेस के बहुत सारे काम साथ में लेकर के जा रहे हैं, हम उस नेटवर्क का, उस इवेंट का पार्ट भी बन रहे हैं, लेकिन 50% टाइम हमारे फोन पे लगे हुए हैं और वहां बातचीत कर रहे हैं। ऐसा टाइम अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो उसका ना आपके बिजनेस को फायदा है, ना आपको फायदा है और ना उस नेटवर्क को फायदा है। तो जब भी आप कोई नेटवर्क का कोई भी इवेंट आपके हिसाब से अटेंड करें तो कोशिश करें कि उसे 100% अटेंड करें। हो सकता है कि वो बोरिंग हो सकता है कि वो आपको लगे कि यार जो सोच के आया था वो नहीं हो रहा है, इट्स ओके।
आप वहां बैठ करके ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि अच्छा, अगर इसी इवेंट को मैंने लिया होता तो मैं क्या अलग करता। और ये फीडबैक आपके नेटवर्किंग के जो भी आपके पोस्ट होल्डर्स हैं, जो भी आपके हेड हैं, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे चेंजेस आप लेके आइए ताकि इसका एडवांटेज सभी को हो। आपका एक फीडबैक हो सकता है बहुत सारी लाइफ्स को चेंज कर दें, लेकिन बोर हो रहा है इसलिए उस नेटवर्किंग इवेंट से आधे अधूरे मन में जुड़े रहना या किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाना, ये सही नहीं है। तो जहां पर भी इन्वॉल्व होना है 100% होना है या फिर 0% होना है, बीच में नहीं रहना है। दूसरी जगह जहां पर आप नेटवर्क में टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो है होस्टिंग एन इवेंट। आप क्या कर सकते हैं, आप खुद ही कोई ना कोई एक इवेंट प्लान करके उसको होस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार सोच के देखिए, जो इवेंट के चेयरमैन होते हैं या जो भी एक एक्टिविटी के चेयरमैन होते हैं, उनकी विजिबिलिटी कितनी होती है, कितने लोग उन्हें पहचानते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है, लेकिन वो जो विजिबिलिटी है, वो जो पहचान है, वो हमेशा आपके लिए एडवांटेजेस है। तो जब भी जहां भी मौका मिले, आपके नेटवर्क के किसी भी एक इवेंट को होस्ट करने की कोशिश करें। और जब आप होस्ट बन जाते हैं तो आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए वो बहुत ही फायदेमंद है। वहां पर स्पेंड किया हुआ टाइम आपको अनेक नए लोगों से मिलने का मौका देगा, क्योंकि आप एक पोस्ट पे हैं, आप उसको लीड कर रहे हैं, और इसलिए आप, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे वो काम डेलीगेशन हो, कोई भी काम हो, आप नए लोगों से मिलेंगे। और जितने नए लोगों से आप मिलेंगे उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा एज ए लीडर आप मिलेंगे, वो हमेशा एक अलग लेवल पे आपको देखने का प्रयास करते हैं, आपको लीडर समझते हैं। और उनके उनके जो बुरा समय है या उनका जो, मैं कहूँगा कि चैलेंजिंग टाइम है, उस टाइम में वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे और वहाँ पर मदद करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। तो इवेंट को होस्ट करने में टाइम स्पेंड करना इज मोर एडवांटेजियस एक इवेंट को अटेंड करने से। तो ट्राई करें। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि इवेंट होस्ट करना मतलब हमारे बहुत सारे काम को साइड में रख करके उसमें ध्यान देना। और वो जब काम हम साइड में रखते हैं या फिर साइड में रखने की जगह डेलीगेट करते हैं, तो इवेंचुअली हम ग्रोथ करते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत प्यारी बात बताई थी, जब हम बात कर रहे थे किसी एक नेटवर्क के बारे में, और एक नया मेंबर जुड़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी इच्छा थी जुड़ने की। और मेरे फ्रेंड ने बातों बातों में उन्हें एक पॉइंट कहा कि आप नेटवर्क से जुड़ेंगे और किसी एक एक्टिविटी में आपको अभी लगता है कि आप नहीं आ सकते, लेकिन जुड़ने के बाद जब आप आएंगे तो आपका काम मैनेज करके आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके काम में से आपको फ्री टाइम निकालने की इच्छा होगी और आप निकालेंगे, तो इवेंचुअली आप ग्रोथ भी करेंगे, क्योंकि जो ये फ्री टाइम आप निकालेंगे वो आपकी हैबिट बनेगी और उसी फ्री टाइम पे आप चैलेंजिंग काम करेंगे। देखिए, सोचने का नज़रिया है, किस तरह से हम सोचते हैं और किस तरह से एक नेटवर्क के पार्ट बनने के बारे में पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर क्रिएट करते हैं। अब आता हूँ तीसरा पॉइंट, और कैसे हम बेहतरीन टाइम स्पेंड कर सकते हैं नेटवर्क के टाइम पे। तो मेरा तीसरा पॉइंट है, कुछ की प्लेयर्स जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और वो आपके नेटवर्क में भी हैं, उनके साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाना शुरू कीजिए। ये जो स्पेशल रिलेशनशिप है, ये आपको आपके इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद करेगा। मैं कहूँगा यहाँ पर स्पेशल रिलेशनशिप विथ सम स्ट्रेटेजी। आप वहाँ पे एक स्ट्रेटेजी डिसाइड करें कि इनके साथ मुझे कनेक्शन बनाना है, और ये कनेक्शन जो मेरा इनके साथ बनेगा उससे क्या आउटकम मिल सकता है। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ, वाइस वर्सा। आप उनकी मदद करें, वो आपकी मदद करें, और आप देखेंगे दोनों ही जन एक साथ ग्रो करेंगे, क्योंकि वो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो कुछ ना कुछ आपकी प्रैक्टिसेस उनके वहाँ काम आएगी, कुछ ना कुछ उनकी प्रैक्टिसेस आपके यहाँ पर काम आएगी, और साथ में ग्रो करने में आपको आसानी मिलेगी। चौथा पॉइंट कि कैसे और इफेक्टिव टाइम स्पेंड कर सकते हैं नेटवर्क के बीच में। तो चौथा पॉइंट है यूज टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अलग अलग टेक्नोलॉजी हमारे आसपास आजकल आ चुकी है। आफ्टर कोरोना तो बहुत सारी आई है, लेकिन कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज का हम बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो रिलेशनशिप वहाँ पर बनती है। उन रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अलग अलग सिटी से हों, हम बहुत दूर दूर रहते हों, और ऐसे टाइम में वहाँ जा कर के वो टाइम स्पेंड करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में
आप जूम मीटिंग कॉल करें। 40-45 मिनट्स की जूम मीटिंग आपके डिस्कशंस को, आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली आगे लेकर के जाएगी, कॉस्ट फ्री। और जहां पर आप हो वहीं पर बैठ करके आपको जूम मीटिंग करनी है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, बस उसी तरह से आप दोनों के अगर वीडियो ऑन है, जैसे आमने सामने बैठ के बात करते हैं, बस वैसे ही बात आपकी जूम मीटिंग पे होती है। तो क्यों ना इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें हमारे नेटवर्क में, हमारे रिलेशनशिप्स को और बढ़ाने के लिए। तो जब ये रिलेशनशिप बढ़ेंगी तो डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए साथ में टाइम स्पेंड करना जरूरी है, और वो जूम मीटिंग के जरिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से पूरी हो सकती है। और पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके नेटवर्क के टाइम को बेहतरीन बनाएगा, वो है गिविंग बैक। मैं अभी तक जो बातचीत करते आ रहा हूं, मैंने हमेशा यही कहा है कि आपको क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा। दोस्तों, एक ऐसे पॉइंट पे आप आके रुक जाएंगे जहां पर आपको तो बहुत सारा फायदा हुआ है, अब वो टाइम आ चुका है जहां पर आप वापस देने की कोशिश करें। जैसे आप मेंटोर बने जो आपके नए मेंबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि नेटवर्क में हमेशा एडिशंस होंगे, कुछ जाएंगे कुछ आएंगे, और जो नए मेंबर आ रहे हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उन्हें एक मेंटोर मिले जो उनके नेटवर्क टाइम को इम्प्रूव करे, जो उनके पर्सनल टाइम को इम्प्रूव करे, जो उनके बिजनेस टाइम को इम्प्रूव करे। अगर आप वो मेंटोर बन सकते हैं तो आप देखेंगे उन नए मेंबर्स के जरिए भी आप हमेशा अपग्रेड रहेंगे। नया क्या चल रहा है वर्ल्ड में वो आपके साथ रहेगा। जब आप उन्हें मेंटोर करने की कोशिश करेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आपके लिए नई है। जैसे चैट जीपीटी आजकल बूम चल रहा है, और आज के 1 साल पहले जब वो लॉन्च हुआ था, जो भी इसकी बात करता था सामने वाला सोचता था कि ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसे स्प्रेड होता है, ऐसे ही नेटवर्क में आप जब किसी यंग इंसान से मिलते हैं तब वो आपको बताते हैं कि ऐसा कुछ मार्केट में चल रहा है जिसका आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये 5 अलग अलग टिप्स थी जहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे इफेक्टिव टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं नेटवर्क के बीच में, और इन 5 ही चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप आपके नेटवर्क को बेहतरीन बना सकते हैं। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अगर आप अभी भी किसी नेटवर्क के पार्ट नहीं है तो देखिए आपके आसपास में क्यों ना एक छोटा ही नेटवर्क आप पहले ज्वाइन करें, ताकि आपको नेटवर्किंग की हैबिट बन जाए। और जब वो हैबिट आपकी बन जाएगी, उसके बाद आप और भी बड़े बड़े नेटवर्क्स का पार्ट बन सकते हैं, या उसी नेटवर्क में आगे आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन किसी न किसी एक नेटवर्क का पार्ट बने और उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएं, कि नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड हैं जो नेटवर्क का पार्ट नहीं बन रहे हैं, और आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करके उन्हें बता सकते हैं कि सी दिस इज हाउ अ नेटवर्क कैन हेल्प यू, और कितना टाइम देना चाहिए वो भी इसमें बताया गया है, तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इन टिप्स में से आप एक टिप अपने पास जरूर रखेंगे और वो टिप आपको हेल्प करेगी, तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें और वो टिप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि हम अकाउंटेबल हो सकें। जब आप वो टिप शेयर करेंगे हमें मालूम चलेगी कि कौन सी टिप ज़्यादा वर्क कर रही है, और हम हो सकता है उसे ही ज़्यादा प्रमोट करें।